और इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमारी फैमिली के कुछ लोग इसको अभी भी सपोर्ट करेंगे। जनक, यहां पे सारे लोग तुम्हें बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं देंगे। अनी से मिली? कैसा है वो? छोटू, सर जी अभी बेहतर है, लेकिन डॉक्टर्स थोड़ा और स्टेबल करेंगे उनको, उसके बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे ऑपरेशन के लिए। और जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते ना, मैं यही रहूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं इधर ही हूं। और मैंने मां से अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, मैंने सिर्फ सर जी के लिए प्रार्थना की है, और ये मन्नत उन्हें पूरी करनी होगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने विश्वास पे अटल रहूंगी। और अब अर्शी को विश्वास ही नहीं होता कि झनक अब भी अनी की बीवी है। वैसे बातें कर रही है जैसे कि उसे बखूबी पहचानती होगी। और मैं भी देखती हूँ कि कैसे भगवान सर जी को हमसे छीनते हैं। सुनो, अपनी ये चीप नौटंकी ना बाहर जाके करना। शर्म नहीं आती तुम्हें जनक? शर्म लड़की, मेरे सामने खड़े होके ऐसे बातें करियो जैसे तुम अनिरुद्ध की बीवी हो। हाँ, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ और ये सच है। पर आज झनक कर रही है सवाल और मांग रही है जवाब अर्शी से। वहीं इतना तो साफ हो गया है कि झनक अन्नी के लिए कुछ भी करने के लिए कतराएगी नहीं, पीछे नहीं हटने वाली वो अब। और आप होंगी उनकी बीवी समाज में। लेकिन जो आज हुआ, अगर आप वाकई में उन्हें अपना पति मानती ना, तो उस हालत में उन्हें यूं सड़क पर अकेला छोड़ के नहीं आती। अरे एक बार भी आपने जानने की कोशिश की कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उन्हें आखिर हुआ क्या है? नहीं, आप समझते ही नहीं है उन्हें, और ना ही समझने की कोशिश करती हैं। ये जो हक जमाने की जंग है ना, उसमें आप मुझे हराना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं आप। इसलिए शादी की ना अपने सर जी से। और अब जो सच उगल दी है झनक अर्शी के बारे में, वो सुनकर तो सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई है। झनक की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हुई अर्शी की बेइज्जती करने की? और अब बिपाशा भी देखती है अर्शी की ओर। जवाब क्यों नहीं देती वो, इसे जिसे कोई नहीं चाहता? लेकिन प्यार करती है, प्यार करती थी शायद, लेकिन वो प्यार भी उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन मेरी वजह से सरजी राव के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। लेकिन इसमें सरजी की क्या गलती है? अरे वो तो एक बेसहारा लड़की को सपोर्ट करना चाहते थे बस, लेकिन वाकई में ढकेला आपने है उन्हें मेरी ओर। और ये सच सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अब जब अपनी दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए हमने सरजी मुझे दोस्त बना दिया, और अगर आप ऐसा नहीं करती ना, तो आपका ये जो रिश्ता है ना, ये आज भी कायम होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि आपने ना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अंदर ही अंदर प्यार का रिश्ता नहीं है आप दोनों के बीच। और क्या कहा आपने? क्या आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती थी सरजी के साथ, अपनी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए, अपना रिश्ता सुधारने के लिए? लेकिन नहीं अर्शी दीदी, ये सच नहीं है।
बल्कि सच तो यह है कि आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती थी अपनी वजह से, अपने लालच की वजह से। और अब जो बातें झनक आज सीना चौड़ा करके बोल रही है सबके सामने, उसे सुनने की हिम्मत तो नहीं, पर अब कोई और चारा भी नहीं उनके पास। सच्चाई तो यही है अनी और अर्शी के रिश्ते के बारे में। क्योंकि आप एक बेहतर जिंदगी चाहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी, अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती थी, आप सब कुछ अपने लिए चाहती थी, अपने और सच्ची के लिए नहीं। और यही सच है। अरे आपको क्या लगता है कि दुनिया में सिर्फ आप ही समझदार हैं? दुनिया में हर कोई बेवकूफ है आपके अलावा, और समझदारी सिर्फ आपके अंदर कूट कूट के भरी है। झनक, जब देखो तब भाषण देना क्यों शुरू कर देती हो तुम? अनी और अर्शी की जिंदगी के बीच में आकर तुम खड़ी हो गई हो, और यहाँ खड़ी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा खुद का कैरेक्टर क्या है भूल गई हो क्या तुम झनक? हाँ, इन दोनों की लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रही हो तुम? जरा सी सुई बनकर आई थी ये लड़की और इतनी तेज तलवार में बदल गई है। दोनों की लाइफ चीर के रख दी इसने। एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए बस, तुम्हारा बंदोबस्त भी करता हूं मैं। वो तो पहले दिन से अब मेरा बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब एक एक करके दोबारा वार कर रहे हैं झनक पर, तो अब झनक भी चुप तो नहीं रहने वाली। और कोई कसर नहीं छोड़ी है आप लोगों ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कुछ कर पाए, और ना ही आगे कुछ कर पाएंगे। और खुला चैलेंज देती हूं मैं आप सबको कि जब तक मैं खुद ये रिश्ता खत्म नहीं करती सरजी के साथ, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। और आज जाकर झनक मजबूर होकर चैलेंज तक दे गई सबको, अनी के खातिर, और ऐलान भी कर दी है कि वो अनी को छोड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो अपने मन से चाहती है अनी को और उसे अपना पति मानती है। और अब इसका परिणाम भी दिखता है आगे। पेशेंट अब कैसा है? पहले से काफी स्टेबल है, इसलिए अब ऑपरेट कर पा रहे हैं। अनी, झनक यहाँ क्यों आई है? देखिए, आपके रुकने से इनकी कंडीशन खराब हो रही है, प्लीज यहाँ से जाइए आप। मैं नहीं जाने वाली। मैडम आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए। प्लीज चलिए। डॉक्टर, झनक उसे मेरे पास बुलाइए ना। सर प्लीज काम डाउन। सरजी, मैं इधर ही हूँ सरजी, और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। झनक, ऑपरेशन के बाद जब मेरी आंखें खुलेंगी ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जैसे ही आप आंखें खोलेंगी, सबसे पहले आप मेरा चेहरा देखेंगे। कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा।